बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। आज एस्ट्रोलॉजी की क्लास में जेमिनी असेंडेंट के हवाले से हम पढ़ेंगे कि इसके जायचे का जो दूसरा घर है, सेकंड हाउस, उसका लॉर्ड जायचे के 12 घरों में होगा तो क्या अपने असरात मुरतब करेगा। जेमिनी असेंडेंट ने सेकंड हाउस दिया है मून को। ये ऑब्वियस सी बात है कि जेमिनी के बाद कैंसर आता है जिसका लॉर्ड है मून। मून और जेमिनी असेंडेंट का लॉर्ड मरकरी, बोथ आर एंटी। जब हमने हाउसेस की डिवाइडेशन पढ़ी थी तो उसमें मैंने आपको बताया था, फिर गुड एंड बैड हाउसेस भी आपको बताए थे कि इस जायचे के अंदर मून की मरकरी से नहीं बनती है, मरकरी का दोस्त नहीं है वो। जिधर जाएगा, जहाँ बैठेगा, जहाँ देखेगा वहाँ पे प्रॉब्लम ही देगा, कोई अच्छाई नहीं देगा। अब मालिक है उसके जायचे के बड़े इंपॉर्टेंट घर का, यानी फाइनेंस के घर का, फाइनेंस के घर का मालिक है। और ताल्लुक़ है उसका बेचैनी से, ताल्लुक़ है उसका इमोशन से, जज्बात से, फीलिंग से, फ्रस्ट्रेशन से, ममता से, एहसास से। तो मरकरी को मून कभी भी सपोर्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि इंसान के अंदर, वैसे कुछ चीज़ों में इंसान, चूँकि एक कम्युनिकेशन है, दूसरा जज्बात है, कि जहाँ पे जज्बात की बात आती है वहाँ पर इंसान अपनी फीलिंग्स का इजहार तो कर सकता है, किसी को कन्विंस नहीं कर सकता। लेकिन मरकरी का काम है कन्विंस करना, कि मरकरी ने मट्टी को भी सोना करके बेचना होता है। तो उसकी आदत में शामिल है, इल्म है, नॉलेज है। अब ये देखें ना, हम लोग ये कहते हैं कि इंसान का नसीब अच्छा हो तो उसको सब कुछ मिल जाता है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी जब हम पढ़ रहे हैं उसमें हमें इंसान की शख्सियत कहीं और नज़र आती है, उसका पैसा कहीं और नज़र आता है, उसकी मेहनत कहीं और नज़र आती है, उसका घर का सुख हमें कहीं और मिलता है, औलाद हमें कहीं और से देखनी पड़ती है, बीमारी हमें कहीं से देखनी है, रिलेशनशिप कहीं से देखने हैं, मुश्किलात कहीं से देखनी है, नसीब अलग देख रहे हैं, करियर अलहदा देख रहे हैं, ख्वाहिशात अलहदा देख रहे हैं, अखराजात अलहदा देख रहे हैं। तो नसीब अच्छा होने का ये मतलब नहीं है कि ये सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाएं। आप अगर साहिब नसीब हैं, आप क्या अखराजात से जान छुड़ा सकते हैं? क्या आप एहसासात से, फीलिंग से जान छुड़ा सकते हैं? क्या आप अपनी ख्वाहिशात से जान छुड़ा सकते हैं? क्या आप झोंपड़ी में रहना पसंद करेंगे या आप किसी महल में रहना पसंद करेंगे? ये इंसान की फितरत है। नसीब अच्छा होना ये डिपेंड करता है इंसान की मेहनत के ऊपर। अच्छा नसीब लेकर सब पैदा होते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर ये शऊर ही ना हो, अब जैसे मुश्तरी है, जुपिटर इल्म है, मरकरी जो है वो नॉलेज है, मतलब अक्ल है, कि एक तरफ इल्म है, दूसरी तरफ अक्ल है, ये दोनों अलहदा नहीं हो सकते, कि बग़ैर इल्म के अक्ल जो है वो सही काम नहीं करती, और इल्म होने के बावजूद ये अक्ल ही ना हो कि उसको इस्तेमाल कहाँ करना है। कुछ ऐसे अफराद भी मैंने देखे हैं जिनके घर जाएं लाइब्रेरी भरी पड़ी होती है। मेरे एक बड़े प्यारे दोस्त हैं, उनकी लाइब्रेरी माशाल्लाह बड़ी वसी है कराची में, लेकिन अब वो ज़िंदगी के इस एज में हैं कि उन्होंने जो पढ़ा कभी किसी को कुछ बताया ही नहीं, वो उनके अंदर ही दफन है सब कुछ। तो ऐसे इल्म का क्या फ़ायदा कि वो किसी तक मुंतकिल ही नहीं हुआ, किसी के लिए वो फ़ायदामंद ही साबित नहीं हुआ। तो इसी तरह मून, एहसासात, जज्बात, कई दफ़ा इंसान के जज्बात जो हैं किसी को प्यार करने के लिए मचल रहे होते हैं, कई दफ़ा एहसासात किसी का गला दबाने के लिए बेताब होते हैं, लेकिन इंसान की अक्ल उसको कहती है कि उसने कब, किस वक्त, किस चीज़ का इस्तेमाल करना है। तो कोई भी चीज़ एक दूसरे के साथ उस वक्त तक अटैच नहीं होती जब उनका वाइस वर्सा, यानी आपस में कोई कनेक्शन ना बने। तो मरकरी एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक एक चीज़ को अपने शाऊर के मुताबिक, अपनी अक्ल के मुताबिक लेकर चलता है।
वहाँ पर अकल काम करती है, वहाँ पे जज्बात नहीं काम करते। कि आप अगर किसी मीटिंग में जाएंगे, वहाँ पे आपका जो बॉस है या जिस मीटिंग का आप हिस्सा हैं, जहाँ पे आप इंटरव्यू देने गए हैं, वो ये नहीं देखेगा कि आप किसी गरीब घर के हैं, आप रात सारी भूखे रहे हैं, आप रात सारी रोते रहे हैं, आपके बच्चे रो रहे हैं। वहाँ एहसास नहीं काम, वहाँ काबिलियत काम आती है। तो मरकरी इंसान में काबिलियत पैदा करता है, एहसास एक इंसान के हद तक रहते हैं। एहसास कई दफ़ा इंसान को बहुत सारे फ़ैसले लेने में भी, अक्सर लोग कहते हैं मेरा दिल नहीं कर रहा, मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, मेरा दिल ही नहीं किया, बाद में एहसास हुआ कि ये क्या ब्लंडर कर दिया। तो अक्ल जो है वो कभी भी एहसास का साथ नहीं देती। वो कहती है कि जो हमने सीखा है, समझा है, जो प्रैक्टिकल है, वो मरकरी का काम है। तो यहाँ पर इसी वजह से मून हमेशा मरकरी के लिए प्रॉब्लम्स पैदा करता है। और मरकरी कहता है कि एहसास दूर रखो जब तक मेरे पास नॉलेज कोई, मतलब पते की बगैर दलील के कोई बात ना हो। तो मून जहाँ बैठेगा, जहाँ देखेगा, वो घबराहट, बेचैनी को पैदा करेगा, ख़ास तौर पे जहाँ रिलेशनशिप्स आ जाएंगे। अब जैसे पहले घर में मून आकर बैठा है तो साहिब जायचा जो है वो बेचैन फितरत होगा, उसके अंदर बेचैनी पाई जाएगी, लेकिन खूबसूरत होगा क्योंकि मून का ताल्लुक़ खूबसूरती से भी है। खूबसूरत होगा, वो अच्छे कद काठ का भी होगा, रंग उसका गोरा चिट्टा होगा, देखने में बड़ा पुरकशिश होगा, लेकिन जब बोलेगा, बात करेगा तो वो बेचैनी, वो घबराहट नज़र आएगी उसमें, मून की वजह से। मून अगर डिग्री वाइज ताकत में हो यहाँ पे तो वो ये घबराहट पैदा करेगा। फिर आया कहाँ से? बोलने के घर से भी और पैसे के घर से, कि पैसा भी। घबराहट किस चीज़ की है? पैसा। घबराहट किस चीज़ की है? रिश्तेदार। घबराहट किस चीज़ की है? बचपन की जो ज़िंदगी गुजरी है उसकी। यहाँ से मून नज़र डाल रहा है 7वें घर पे, नंबर 9 जहाँ पे लिखा हुआ है कि मैरिटल लाइफ के अंदर भी प्रॉब्लम्स दे सकता है, पार्टनरशिप में भी प्रॉब्लम्स, शक करेगा। एहसास है ना, अगर उसका लाइफ पार्टनर जो है बग़ैर बताए कहीं चला जाता है, चाहे वो जितना मर्ज़ी नेक सीरत हो, लेकिन बेचैन कि कहाँ चला गया, कब आएगा, किधर है, कोई राब्ता नहीं है, ये मून बेचैनी पैदा कर रहा है। जेमिनी असेंडेंट वालों की बात कर रहा हूँ, आप बाकी सब अपने जायचे मत खोल के बैठ जाइएगा। क्यों? क्योंकि मरकरी के लिए एंटी है, साहिब जायचा के लिए एंटी है, बाकियों के लिए एंटी नहीं है। बाकी असेंडेंट्स की बात नहीं अभी हो रही। नेक्स्ट हाउस की बात करते हैं, जायचे के दूसरे घर में, अपने घर में आकर बैठ जाता है, ओन साइन का। अब यहाँ पर ये थ्योरी अप्लाई होगी कि यहाँ पर अपने घर में ख़राबी नहीं देगा, फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग रखेगा, रिश्तेदारों का एहसास करना है। कि अब वो जो एहसास है ना, पहले वो अपनी ज़ात पे था, लेकिन अब वो अपने रिश्तेदारों पे मुंतकिल हो गया उसका, कि अपने लिए वो जो भी कर रहा है, लेकिन उसको अपने रिश्तेदारों का एहसास होगा, उसको अपने पैसे की कदर होगी कि मैं फ़ुजूल खर्ची ना करूं, मेरे पैसे ना ज़ाया हों। बचपन के दोस्तों का घर है, पुराने दोस्त जो आपकी अर्ली एज में बनते हैं, 5 साल 10 साल की एज में, बचपन से साथ चलते हुए आ रहे हैं। वैसे दोस्तों को हम 11वें घर से देखते हैं, लेकिन जो शुरू के दोस्त होते हैं, अर्ली एज, लंगोटिए यार, ये दूसरा घर हम वहाँ से देखते हैं। यहाँ से बैठकर मून नज़र डाल रहे हैं 8वें घर पे, नंबर 10 जहाँ पे लिखा है नाउमीदी, मायूसी, बेचैनी को अब वो अपनी हैसियत से दूर करेगा। कि अगर कोई प्रॉब्लम आई, अच्छा किसी रिश्तेदार से मदद करवा लेते हैं, कोई हर्डल प्रॉब्लम आ रही है किसी पुराने दोस्त से, या पैसा लगाओ काम करवा लो, आसान लफ्ज़ों में पैसा डालो काम करवा लो अपना। नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ते हैं, जायचे के तीसरे घर पे। यहाँ पर मून आकर प्रॉब्लम्स पैदा करता है, हार्डशिप बढ़ाता है। किन चीज़ों में? जहाँ से आया है। छोटे बहन भाइयों से भी प्रॉब्लम देगा, क्योंकि एंटी प्लैनेट जाके वहाँ पे बैठ गया। मेहनत में भी फ्रस्ट्रेशन को पैदा करेगा। अक्सर लोग जब कोई काम कर रहे हों या फ़ोन सुन रहे हों, मैंने देखा है ये उमैर भाई को फ़ोन सुन रहे हो मज़े से बैठे रहते हैं, लेकिन अब्बासी किसी से बात कर रहा हो तो ये 10 चक्कर लगाता है, किस कोने में जाता है, किस कोने में आता है, तो वो बेचैनी आ जाती है अब हर काम करने में।
कि छोटा सा भी काम होगा ना, अंडा ही फ्राई करना है, पूरा घर सर पे उठा लिया हो कि बस छोड़ दो, हम बड़ा इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, हमें तंग ना करो। तो यहाँ पर अब जो भी मेहनत आप रोज़मर्रा मामूल में कर रहे हैं, वहाँ पर वो घबराहट, वो बेचैनी, फ्रस्ट्रेशन वो पैदा हो जाएगी। यहाँ से नज़र डाल रहा है मून 9वें घर पे, नंबर 11 जहाँ पे लिखा है 9th हाउस नसीब, कि अब पैसा हो उसको बनाने के लिए मेहनत है, देन फिर नसीब पे उसकी नज़र पड़ रही है। तो नसीब में भी, सक्सेस में भी प्रॉब्लम्स, हर्डल्स को पैदा करेगा। एक एंटी प्लैनेट देख रहा है उस घर को, बाप से ताल्लुकात को ख़राब करेगा, वालिद से, वालिद के साथ खिंचाव पैदा करेगा। वो बेचारा प्यार से बुलाएगा, वो दरवाज़ा बंद कर देगा, आपने तो कभी कुछ किया ही नहीं है मेरे लिए। तो रिलेशनशिप्स में ज़्यादा प्रॉब्लम्स को पैदा कर देता है। जहाँ पर दुनियादारी के मामलात होते हैं, कोई ज़रूरत के मामलात होते हैं, वो तो एक अलग बात है, लेकिन जहाँ पर खूनी रिश्ते आ जाएं, दोस्ती आ जाए, वहाँ पे प्रॉब्लम्स, फिज़िकल बॉडीज़ आ जाए जहाँ पे, वहाँ प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। जहाँ पे जिनसे एहसास के ताल्लुकात या रिलेशंस हों, वहाँ पे प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। जेमिनी असेंडेंट वाले अक्सर, इनके साथ एक प्रॉब्लम भी रहती, चूँकि मरकरी है ना, मरकरी कभी सोता नहीं है। मरकरी वाले, जेमिनी असेंडेंट वाले लोगों को नींद का बड़ा मसला होता है, नींद नहीं इनकी पूरी होती, क्योंकि हर वक्त दिमाग को चलाई रखता है। मून अगर आकर बैठ जाए जायचे के चौथे घर में, 4th हाउस, यहाँ पर मून का बैठना माँ के साथ प्यार बड़ा करेगा। मून मामता, खुद मामता है, घर अच्छा करेगा, अब उसकी दशांतर दशा के अंदर घर भी बनवा देगा क्योंकि पैसे का मालिक है ना। लेकिन माँ के से प्यार वो होगा कि अपनी बहन को कहेगा ये पैसे लो अम्मी को दे देना, खुद नहीं, किसी के थ्रू। एंटी प्लैनेट है ना, किसी के थ्रू पहुँच रहा है अपनी वालिदा तक। जैसे वालिद के साथ खिंचाव था, यहाँ माँ के साथ शुरू हो गया कि खुद बैठा हुआ है जर्मनी में, तो वहाँ से बड़ा खुश है, मैंने आज अपनी माँ को 2 लाख रुपए भेजा है, मेरी माँ बड़ी दुआएं दे रही होगी। माँ दुआएं क्या बददुआएं दे रही होगी, 2 साल से तो फ़ोन ही नहीं किया, मैंने पैसे क्या क्या करना है, राब्ता ही नहीं है, घबराएगा माँ से बात करने में। ये है वो एंटीनेस जो मून पैदा करेगा। यहाँ से मून की नज़र पड़ रही है जायचे के 10वें घर पे, नंबर 12 जहाँ पे लिखा है करियर के घर पे। मून की दशांतर दशा में काम काज, कारोबार, चूँकि पैसे का मालिक है, इन्वेस्ट करेगा, फ़ायदा देगा। लेकिन जहाँ तक बात आ जाती है करियर के अंदर, आपके जो ताल्लुकात होते हैं उसके अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम पैदा कर सकता है। नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ते हैं। मून अगर आकर बैठ जाता है जायचे के 5वें घर में, नंबर 7 जहाँ पे लिखे है, प्यार है, मोहब्बत है, अनसर्टेन गेन है, औलाद का सुख है, तालीम है, एजुकेशन है, इन तमाम चीज़ों के अंदर मून प्रॉब्लम्स को पैदा करेगा क्योंकि एंटी प्लैनेट है। यहाँ से नज़र डालेगा जायचे के 11वें घर पे, नंबर 1 जहाँ पे लिखा है, कारोबार का मुनाफा दिलवा देगा क्योंकि पैसे का मालिक है। लेकिन दोस्तों के साथ ताल्लुकात में प्रॉब्लम्स रहेंगे, दोस्त नहीं अच्छे मिलेंगे। 5वें घर में चूँकि फीमेल प्लैनेट है, बेटी का योग भी बनाता है, बेटी का योग बनेगा यहाँ पे। नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ते, मून आकर बैठ जाता है जायचे के 6ठे घर में, स्कॉर्पियो, नंबर 8 लिखा हुआ है, स्कॉर्पियो है। अब यहाँ पर मून सबसे ज़्यादा वर्स्ट पोजीशन में चला जाता है क्योंकि एक तो हबूत का, ऊपर से नहस घर, तो किसी भी सूरत फाइनेंशियली तौर पे सारी ज़िंदगी एक तो एंटी था, ऊपर से मज़ीद ख़राब हो गया, ऊपर से हबूत का भी हो गया, 3 खराबियाँ उसको मिली हैं। तो यहाँ पर ना रिश्तेदारों से कभी बनेगी, ना उसके पैसे के हवाले से कोई मामलात बेहतर होंगे। फिर बीमारी है, बीमारी से भी कि मून, अब चाँद है ना, महीने के 14 दिन चढ़ता है, 14 दिन उतरता है, तो जैसे जैसे मून ताकत में आता रहेगा, बीमार होता रहेगा, जैसे जैसे मून कम होता रहेगा, कि मूड स्विंग्स उसके अंदर आना शुरू हो जाएंगे कि महीने के 4 दिन बीमार रहा है, 4 दिन ठीक रहा है, समझ ही नहीं आ रही हो क्या रहा है।
जिस दिन ठीक है उस दिन खुद से बीमार हुआ है कि जी मैं बीमार हूँ, आज मैं कुछ नहीं कर सकता। तो मूड स्विंग्स, मून का ताल्लुक़ किससे? इमोशन से, जज्बात से। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स को पैदा कर देता है। मून अगर आकर बैठ जाए जायचे के 7वें घर में, यहाँ पर मून का बैठना साहिब जायचा के शरीक हयात को खूबसूरत कर देता है कि लाइफ पार्टनर जो मिलेगा वो खूबसूरत होगा, देखने में, शक्ल सूरत में बड़ा प्यारा होगा, लेकिन मिजाज नहीं मिलेगा क्योंकि एंटी प्लैनेट है। मून यहाँ पे शराकतदारी में भी प्रॉब्लम्स पैदा कर सकता है। हाँ, लेकिन ये है कि शादी के बाद चूँकि फ़ाइनेंस का लॉर्ड है, आकर 7वें घर में बैठा हुआ है, शराकतदारी में फ़ायदा देगा, शादी के बाद फाइनेंशियली तौर पे फ़ायदा देगा, लेकिन जिनके साथ चल रहे हैं उनके साथ मिजाज नहीं मिल रहे होंगे। अक्सर लोग होते हैं शादी कर ली, बंधन मजबूत है, लेकिन शौहर किसी और कमरे में है, बीवी किसी और कमरे में है, अलग-अलग ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मिजाज ही नहीं मिल रहे दोनों के। तो यहाँ पर मून जो है एंटी होने की वजह से, और यहाँ से मून की 7वीं नज़र असेंडेंट पे भी पड़ रही है कि साहिब जायचा को भी बेचैन फितरत कर रहा है वो। मून अगर आ जाता है जायचे के 8वें घर में, तो यहाँ पर मून नहस घर में जाने की वजह से एक तो ख़राब, प्लस यहाँ पर मून एंटी भी है, ये भी ख़राबी है दोनों सूरतों में कि पैसा, विरासती मामलात, हर्डल्स, मुश्किलात, ये सारी एलिगेशंस, इल्ज़ामात, ये सारी कि पैसा कमाने के लिए 2 नंबर रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा, फिर भी कुछ नहीं बन पाएगा क्योंकि जिसने पैसा जोड़ना है वो 2 नंबर तरीके के घर में बैठा है, रिश्वत के घर में, लेकिन जो पैसा है वो भी उधर ही है, तो उससे भी पेट नहीं भरेगा। तो यहाँ पर मून बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। और वैसे भी जमनाई असेंडेंट वालों को मून के सदक़ात रेगुलर देने चाहिए। जमनाई असेंडेंट में मून का स्टोन कभी नहीं पहना जाता। कभी भी किसी को जमनाई असेंडेंट वाले को सफ़ेद मोती या दुर नजफ़, मून स्टोन, दुर नजफ़ को हम मून स्टोन भी कहते हैं, तो कभी भी ये स्टोन नहीं रेफ़र करने चाहिए अनलेस और अनटिल इल्म की मिराज ना हो जाए। मैं फिर पिछली दफ़ा भी हम 8वें घर पे ही कह रहे थे, तो जब तक आप वहाँ पे ना पहुँच जाए। नेक्स्ट हाउस की जानिब बढ़ते हैं, जायचे का 9th हाउस नंबर 11 जहाँ पे लिखा है, यहाँ पर मून अगर आकर बैठ जाए कि फ़ाइनेंस का लॉर्ड नसीब के घर में, कि साहिब जायचा पैदाइशी तौर के ऊपर नसीब अच्छा लेकर सारी चीज़ें लेकर बैठेगा, लेकिन जहाँ पर बात आ जाती है ना रिलेशनशिप की, वालिद के साथ ताल्लुकात की, वहाँ प्रॉब्लम्स देगा, वहाँ इश्यूज़ आएंगे। फिर जहाँ पे बात आ जाती है मजहबी रुझानात की कि किस अकीदे को फॉलो करना है, वहाँ पर भी कन्फ्यूजन का शिकार रहेगा। और यहाँ से नज़र डाल रहा है 7वीं जायचे के 3रे घर पे, मेहनत है, छोटे बहन भाई हैं कि मेहनत का सिला मिलेगा, लेकिन बहन भाइयों के साथ रिलेशन आ गया ना, ताल्लुक़ आ गया, वहाँ पे नहीं उनकी इसकी बन पाएगी। नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ते हैं, जायचे का 10वां घर, करियर हाउस नंबर 12 जहाँ पे लिखे है। फाइनेंस, करियर, कारोबार, सारी चीज़ों में फ़ायदा मिलेगा, लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ पे रहेगी कि काम के अंदर गैर मुस्तकिल मिजाज हो सकता है कि कभी कुछ कर लूँ, कभी कुछ कर लूँ, जिसको देखा अच्छा वो कर रहा है मैं भी वो कर लेता हूँ। तो ऐसी सिचुएशन में जमनाई असेंडेंट वालों को अगर मून 10वें घर में हो, एक फील्ड से ज़्यादा या 2 फील्ड से ज़्यादा कोई काम नहीं करने चाहिए, वरना वो किसी भी फील्ड में ग्रो नहीं करते। फिर यहाँ से मून नज़र डाल रहा है जायचे के 7वें घर पे, नंबर 6 यहाँ पे लिखा है, चौथे घर पे 7वीं नज़र उसकी पड़ रही है, यानी माँ के साथ भी प्रॉब्लम्स पैदा हो सकती हैं। घर बनवा देगा, पैसे का मालिक है, घर बनवा देगा, लेकिन वालदा से प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ते हैं, जायचे का 11वां घर नंबर 1 जहाँ पे लिखे है। अब दूसरे घर का मालिक आ गया 11वें में, मतलब थ्योरी आपको याद है 11वें का लॉर्ड दूसरे में, दूसरे का, यहाँ पर अब धन योग लगता है कि यहाँ पर हो सकता है मून ताकत में हो, मून अच्छी पोजीशन में हो,
मून की दशा अंतरदशा चले तो यहाँ पर ये हो सकता है कि इस बंदे के पास चूँकि मुनाफे का घर है, जो भी करे उसमें उसको फ़ायदा हो जाए, फाइनेंशियली तौर पे बेनिफिट मिल जाए। लेकिन ये भी हो सकता है एंटी प्लैनेट है कि माशरे में उसका जो क्या कहेंगे जो स्टेटस है वो शायद लोग अच्छी नज़र से उसको ना देखें, या दोस्तों के साथ उसकी रिलेशनशिप जहाँ आ जाते हैं, ताल्लुकदारी जहाँ पे आ जाती है, उसमें उसको प्रॉब्लम रहे। चूँकि प्लैनेट एंटी है, एंटी प्लैनेट ख़राबी कम अज़ कम अगर ये भी नहीं करेगा, इतना ज़रूर कर देगा, छोटी मोटी बीमारी का घर है, कोई ना कोई छोटी मोटी बीमारी उसको लगी रहेगी। कभी खांसी हो गई, कभी नज़ला हो गया, कभी ज़ुकाम हो गया, कभी पेट ख़राब हो गया, क्योंकि यहाँ से 5वें घर पे भी नज़र डाल रहा है, नंबर 7 जहाँ पे लिखा है। बेटी का योग भी कंफर्म किया इसने। नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ते हैं, जायचे का 12वां घर। यहाँ पर अगर मून आकर बैठ जाए तो यहाँ पर आप सारे बड़े खुश होंगे कि मून को यहाँ पे शर्फ मिल गया, कि दौलत को शर्फ मिल गया। लेकिन कहाँ मिला है? एक नहस घर में, ख़राब घर में। ख़राब घर में उसको ताकत मिली है। तो किसी भी सूरत मून जो है वो 12वें घर में अच्छा नहीं होता। इखराजात हों, नज़र बद हो, हासदीन हो, धोखा दही, फ्रॉड, नज़र जो कैदोबंद है, ये सारी। फिर बीवी की बीमारी का भी घर है, शौहर की बीमारी का घर, कि लाइफ पार्टनर की बीमारी का घर है, क्योंकि 7वें से छठा है। जैसे आपका असेंडेंट से छठा आपकी बीमारी है, इसी तरह आपके लाइफ पार्टनर की बीमारी 7वें से छठा उनकी बीमारी है। तो यहाँ पर शर्फ का है, बा ये होगा बैरून मुल्क सेटलमेंट करवा सकता है, यही एक सूरत हो सकती है। अदरवाइज़ किसी भी सूरत यहाँ पर पैसा कभी नहीं जुड़ेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।